सरकार बात करने को तैयार, फिर भी क्यों मचा है बवाल। अग्निपथ योजना में फिर संशोधन, अब तो बंद करो आंदोलन। कैसे मानेंगे ये कथित अग्निवीर, जिनको योजना से हो रही इतनी पीर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल और सियासत दोनों बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को युवकों के लिए गलत करार दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना को दिशाहीन बता दिया। इसी सियासत के बीच में बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी में तारगेना स्टेशन के पास जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। यहां पुलिस और उपद्रवी दोनों की तरफ से करीब 100 राउंड गोलियां चलाई गई। यही नहीं, अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल मचा हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और जब ये अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर इस बीच में गृह मंत्रालय की तरफ से इस योजना को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। शनिवार को गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखने का फैसला कर लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अमित शाह ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना के स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। जब गृह मंत्रालय की तरफ से अग्निवीर योजना से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा की गई, तो इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा, गृह मंत्रालय द्वारा 4 साल की सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के साथ ही प्रवेश की आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय अभिनंदनीय है। मां भारती के सेवकों हेतु ये एक सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। आभार प्रधानमंत्री जी का। वहीं इस योजना के तहत भर्ती के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर 2 दिनों के भीतर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद सेना की विभिन्न एजेंसियां और प्रतिष्ठान बाद में भर्ती प्रक्रिया के विवरण जैसे रिक्तियों की संख्या, भर्ती रैलियों का स्थान और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देंगे। सेना ने तो योजना के तहत रंगरूटों का प्रशिक्षण दिसंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सेना ने अगले साल जून तक इस नई योजना के तहत भर्ती रंगरूटों के शुरुआती बैच को अभियानगत और गैर अभियानगत भूमिकाओं में तैनात करने की योजना बनाई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई योजना के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 75% अग्निवीरों को सेवा निधि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, ये सवाल बवाल का कारण बना हुआ था। तो अब तो गृह मंत्रालय की तरफ से 10% आरक्षण का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अगर इस योजना को लेकर फिर भी हंगामा होता है, तो जनाब आप सिर्फ एक हुड़दंगी या उपद्रवी ही हैं। आप अग्निवीर बनने लायक बिल्कुल नहीं हैं। सरकार आपकी हर शंका दूर करने का प्रयास कर रही है, आपको हर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। अग्निवीर बनकर रिटायर होने के बाद भी आपके रोजगार का इंतजाम कर रही है। और फिर ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अग्निवीर बनना भी चाहते हैं या नहीं, आप सेना में शामिल होना चाहते भी हैं या नहीं। आपको सेना में शामिल नहीं होना है, अग्निवीर नहीं बनना है, तो बेशक मत बनिए, लेकिन इस तरह से ट्रेन फूंक फूंक कर देश की संपत्ति को बर्बाद मत करिए। वैसे आप गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए इस बड़े ऐलान को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको अग्निवीर बनाने के लिए सरकार जिस तरह के जतन कर रही है, योजना में जिस तरह से संशोधन कर रही है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।